नमस्कार तुला राशि वाले दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में और उससे भी ज़्यादा ख़ास ज्योतिष कार्यक्रम में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को ये बता दूं कि बेटा तुम्हारा अधूरा प्रेम अब पूरा होगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को यह भी बता दें कि आपकी कुंडली में बड़ा कमाल की बात निकली है जिसे सुनते ही लंगड़ा भी उठकर नाचने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके जीवन की उस सबसे महत्वपूर्ण बात को बताने जा रहे हैं जो आपकी कुंडली में एक छिपे हुए खजाने की तरह मौजूद है। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक जानकारी नहीं बल्कि वह संदेश है जिसे सुनकर लंगड़ा भी उठकर नाचने लगेगा। आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे, लेकिन इस बार यह आंसू दुख के नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से आने वाले आनंद और सफलता के होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी कुंडली में एक बड़ा कमाल का संयोग बन रहा है। शनिदेव की दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ी है। गुरु बृहस्पति ने आपके भाग्य स्थान को दृष्टि से देखा है और शुक्रदेव आपके जीवन में प्रेम, ऐश्वर्य और सौंदर्य का वरदान लाने वाले हैं। यह सब कुछ अचानक नहीं हो रहा बल्कि यह आपके पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल है जो अब आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बहुत समय से आप परेशानियों से घिरे हुए थे। कोशिश करने के बाद भी सफलता दूर थी। रिश्ते टूट रहे थे, आर्थिक संकट आपका पीछा नहीं छोड़ रहा था, आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति बार बार आपको रोक रही थी। लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपकी तकदीर करवट लेने वाली है। 27 मई से 1 जून के बीच ऐसा अलौकिक संयोग बन रहा है जो जीवन में न सिर्फ स्थायित्व लाएगा बल्कि भाग्य को भी आपके दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देगा। जी हाँ दोस्तों, 27 मई को चंद्रमा आपकी जन्म राशि के अनुकूल नक्षत्र में प्रवेश करेगा। यह चंद्रमा आपके मन में स्थिरता, आत्मविश्वास और प्रसन्नता भर देगा। शुक्रदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं जो जीवन साथी, प्रेम संबंध और वैवाहिक सुख को बढ़ाएंगे। बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है जो शिक्षा, संतान, सुख और प्रेम जीवन में अद्भुत परिणाम लाएगी। जी हाँ दोस्तों, और सबसे विशेष बात, शनि की 7.5 या ढैया यदि आपकी कुंडली में चल रही है तो इस सप्ताह उसका असर कम होता दिखेगा। शनि अब न्याय कर रहे हैं, उन्होंने आपकी मेहनत को देख लिया है और अब वह आपको फल देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब वह समय आ रहा है जब आपकी नौकरी में प्रमोशन की बात पक्की होगी। जो व्यापार ठप पड़ा था वह अचानक चलने लगेगा। जिस प्रेमी ने आपको छोड़ दिया था वह लौट कर आएगा। जिन रिश्तों में कड़वाहट थी उनमें मिठास भर जाएगी। जो पैसा अटका हुआ था वह मिलने लगेगा। ईश्वर ने आपको आजमाया जरूर है लेकिन छोड़ा नहीं है। अब वह आपकी परीक्षा समाप्त कर रहे हैं। अब वह आपके साथ चलने को तैयार है। जी हाँ दोस्तों, आपके सपने जो अधूरे रह गए थे अब उन्हें पूरा करने का समय आ गया है। ये वह समय है जब आपको जो चाहिए वह बिना ज्यादा प्रयास के मिलने लगेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी वाणी में प्रभाव आएगा, लोग आपकी बातों को सुनना और मानना शुरू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जय माता दी। आप पर देवी शक्ति की कृपा बरसने वाली है। 27 से 1 जून के बीच कोई विशेष दिन होगा जब आपको एक शुभ समाचार मिलेगा। वह एक फ़ोन कॉल, एक मैसेज या किसी प्रियजन से मुलाकात के रूप में हो सकता है। यह कोई सामान्य दिन नहीं होगा बल्कि यह वह दिन होगा जब ईश्वर स्वयं आपके जीवन की अंधकार भरी गुफा में दीपक लेकर प्रवेश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, धन से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी। अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसका समाधान निकलेगा। घर में उत्सव जैसा माहौल बनेगा। रुकी हुई शादी की बात पक्की होगी। बिछड़े हुए परिवारजनों से मेल होगा। घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। जी हाँ दोस्तों, यह समय अत्यंत शुभ है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही आपके हाथ से अवसर को छीन सकती है। इसलिए ध्यान रखें, किसी को अपमानित ना करें, क्रोध से बचें, माता पिता की सेवा करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें। इन छोटे छोटे कर्मों से आपका भाग्य और तेजी से खुलेगा। जी हाँ दोस्तों, 1 जून के बाद भी आपकी कुंडली में शुभ योग बने रहेंगे। आपके द्वारा किए गए निर्णय फलदायी सिद्ध होंगे। कोई बड़ा व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है जो आपके करियर या निजी जीवन को नई दिशा देगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यह शुभ समय लंबे समय तक बना रहे तो करें यह छोटे लेकिन प्रभावशाली उपाय। सुबह सूरज को जल चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, प्रतिदिन AUM नमः शिवाय का जाप करें, हर मंगलवार को मसूर दाल और गुड़ का दान करें।
जी हाँ, तो दोस्तों आपका शुभ समय आ चुका है। 27 मई से 1 जून, यह केवल एक तारीख नहीं बल्कि वह अवसर है जो जीवन को नई दिशा देगा। इस समय को हाथ से जाने मत दीजिए। ईश्वर पर भरोसा रखिए, कर्म करते रहिए और विश्वास कीजिए। आपकी अंधेरी रात अब खत्म हो चुकी है। सुबह की पहली किरण अब आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी भविष्यवाणी लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद शायद आपका दिल कांप उठेगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे और दिल से निकलेगी सिर्फ एक बात, भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। क्योंकि आज हम जो बात करने जा रहे हैं वह केवल एक भविष्यवाणी नहीं है, यह आपकी अधूरी मोहब्बत के पूरे होने की भविष्यवाणी है। एक ऐसा प्रेम मिलन जिसकी कल्पना आपने वर्षों से की है, अब वह सच्चाई बनने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, 27 मई से 2 जून 2025 तक का समय ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कालखंड में शुक्र, चंद्रमा और गुरु की स्थिति प्रेम योगों को सक्रिय कर रही है। विशेष रूप से कन्या राशि की ऊर्जा प्रबल होकर एक चमत्कारी घटना को जन्म दे सकती है। यही वह समय है जब कोई कन्या यानी वह विशेष स्त्री जिसकी आपको वर्षों से प्रतीक्षा थी, आपकी अधूरी ख्वाहिश को पूरा करने आ रही है। यह कोई सामान्य संयोग नहीं है, यह नियति का विशेष आयोजन है। जी हाँ दोस्तों, आपने जिस प्रेम को खो दिया था, जिसे आप आज भी याद करते हैं, जिसके लिए आपने भगवान से न जाने कितनी रातें जागकर प्रार्थना की है, अब उन सभी आंसुओं का जवाब मिलने वाला है। अब वह दिन दूर नहीं जब वह लड़की खुद चलकर आपकी ज़िंदगी में लौटेगी और कहेगी, अब मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। 27 मई से शुरू होकर 2 जून तक का समय ऐसा दुर्लभ संयोग लेकर आया है जो कई वर्षों के बाद बन रहा है। यह कालखंड पुनर्मिलन का है, आत्माओं के मिलन का है और उस अधूरे प्रेम के पूर्ण होने का है जो किसी ने पिछले जन्मों से संजो कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, इस समय देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि पर अपनी पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। वहीं चंद्रमा मन को स्थिर और भावनाओं को गहराई देने वाला है। शुक्र ग्रह प्रेम, आकर्षण और सौंदर्य के देवता हैं और इनका कन्या राशि में गोचर होना इस बात का संकेत है कि एक स्त्री आपके जीवन में स्थायित्व, अपनापन और समर्पण लेकर आने वाली है। शास्त्रों में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी जब भी अधर्म बढ़ता है तब ईश्वर स्वयं रास्ता बनाते हैं। ठीक उसी तरह जब आपकी जिंदगी में प्रेम की कमी, दर्द और तड़प बढ़ी, तब ईश्वर ने आपके लिए इस प्रेम मिलन का रास्ता तय कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल यह उठता है, यह कन्या कौन है? क्या वह आपकी पुरानी प्रेमिका है या वह कोई नई स्त्री है जो आपकी आत्मा को पहचान चुकी है? दोस्तों, यह वही स्त्री है जिसका नाम सुनते ही आपका दिल धड़क उठता है, जिसकी यादें आज भी आपकी आंखें नम कर देती हैं, जिससे जुड़ी हर बात आपकी आत्मा को अंदर तक छू जाती है। इस स्त्री के आने से पहले कुछ संकेत आपको ज़रूर मिलेंगे। सपनों में उसका आना, अचानक उसका नाम सुनाई देना, पुराने गीत, तस्वीरें या घटनाएं बार बार याद आना, किसी अनजान स्त्री द्वारा आपको देखकर मुस्कुराना या रुचि दिखाना। ये संकेत ब्रह्मांड की तरफ से दिए गए संदेश हैं कि अब समय आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये केवल भौतिक प्रेम की बात नहीं है, ये आत्मिक मिलन की बात है। ये वह मिलन है जो आत्मा से आत्मा का होता है। शास्त्रों में कहा गया है, प्रेम न तो शरीर का होता है न ही मन का, वह आत्मा से आत्मा का होता है। आपका प्रेम केवल संयोग नहीं था, वह पूर्व जन्मों की स्मृति थी। अब जब ग्रहों का आशीर्वाद और ईश्वर की योजना एक साथ सक्रिय हो चुकी है तो यह मिलन होकर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यह कोई सपना नहीं है, ये वह सच्चाई है जो आपकी कुंडली के ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति और शनिदेव की कृपा से तय हो रही है। अभी का समय बहुत शुभ है क्योंकि शनिदेव और बुध ग्रह एक साथ त्रिय एकादश योग बना रहे हैं। यह योग विशेष रूप से प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लाता है। जी हाँ दोस्तों, त्रिय एकादश योग एक अत्यंत दुर्लभ योग है जो जब जब बना है तब तब जीवन में विशेष परिवर्तन देखने को मिले हैं। यह योग दर्शाता है कि आपके प्रेम संबंध में कोई बड़ा मोड़ आने वाला है। हो सकता है वह व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हैं अचानक आपके सामने आ जाए। संभव है कि वह कॉल आए जिसका इंतजार आपने महीनों तक किया। आपकी कुंडली में यदि शुक्र, चंद्रमा और शनि शुभ स्थिति में है तो यह योग आपके लिए विशेष फल देने वाला सिद्ध होगा। विशेषकर तुला, मीन, वृषभ और कर्क राशि वालों के लिए यह समय प्रेम के क्षेत्र में
बहुत बड़ी सफलता और मिलन का संकेत दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल उठता है कि यह मिलन कब और कहाँ होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संकेतों के रूप में वह सारी जानकारी देंगे जो आपके जीवन में घटने वाली है। आपका यह मिलन किसी मंदिर, आध्यात्मिक स्थान या किसी पुराने मित्र की शादी में हो सकता है। यह वह स्थान होगा जो पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हो, जहां आपके हृदय की धड़कन तेज हो जाए और आपको ऐसा लगे जैसे यह क्षण पहले भी कभी आया है। शुक्रवार की शाम, सोमवार की सुबह या पूर्णिमा की रात, यह 3 समय खंड विशेष रूप से भाग्यशाली बताए गए हैं। इन दिनों में अगर आपको कोई कॉल या संदेश मिलता है तो समझ लीजिए वह शुभ समाचार है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उस कन्या की जिससे आपका मिलन होने वाला है। यह कन्या बहुत ही सौम्य स्वभाव की है। उसका हृदय विशाल है और उसके अंदर एक अलग ही ऊर्जा है जो किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेती है। वह आपको पहले से जानती है या आपसे जुड़ी हुई है। यह संभव है कि वह आपकी कोई पुरानी मित्र हो, सहकर्मी हो या सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ी हो। उसकी राशि या नाम में अर्क, अन या क्ष